कुछ टाइम से मैंने तुम्हें एक भी डिस्टर्बिंग मांगा या मानवा नहीं बताई है, मगर अब मुझे एक मिल चुकी है। एवरीथिंग इज फाइन। इसकी स्टोरी मैंने तुम्हें अभी तक जो भी बताई है उनसे काफी ज्यादा खतरनाक है, जिसने मुझे भी शॉक कर दिया। तुम एक ऐसी जगह रहते हो जहाँ पर सभी ने कैट मास्क पहने हैं और इन्हें तुम गलती से उतार भी नहीं सकते, क्योंकि तुम पर 24/7 नजर रखी जा रही है। और पड़ोसी वो तो तुम्हारी एक छोटी सी गलती का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो तुम्हारी कंप्लेंट कर सके। लेकिन इन सभी वियर्ड चीजों के बाद भी तुम ऐसे एक्ट करते हो जैसे कुछ नहीं हुआ है। लाइक यहाँ प्लेग्राउंड्स तो है, लेकिन उनमें खेलने के लिए बच्चे नहीं है और हर कोई तुम्हारे बेसमेंट में जाना चाहता है। तो आखिर अब उस बेसमेंट में क्या है वो हमें पता चलेगा स्टोरी में आगे। तो कहानी की शुरुआत होती है सैम और उसकी वाइफ मैगी से, जो उसके लिए सुबह का ब्रेकफास्ट बना रही होती है, जिसे सैम खाता है और अपने काम के लिए जाने ही वाला होता है। तभी मैगी उसे कुछ कहने का ट्राई करती है, लेकिन उससे पहले सैम बोल देता है अब उसे ये सब भूल जाना चाहिए और वो अपने काम पर चला जाता है। खैर अब मैगी अपने डॉग विस्टन को आवाज लगाती है, आजा खाने का टाइम हो गया है, लेकिन विस्टन आता नहीं है। मे बी वो घर से कहीं बाहर होगा, ऐसा मुझे लग रहा था, जबकि उसकी बॉडी इनके ही बेडरूम में सड़ रही है और फिर भी ये उसे आवाज लगा रही है। इसके बाद मैगी एक पार्क में जाती है जहाँ एक भी बच्चा नहीं था, बस वही साइड में एक दूसरा कैट मास्क वाला बंदा बैठा था। इतने में ही मैगी के फोन पर सैम का कॉल आता है और उससे वो बात करती है। उतने में वो बंदा जो साइड में बैठा था वो गायब हो जाता है। खैर अब ये स्टोर में कुछ सामान लेने के लिए जाती है, जहाँ शेल्फ पर पड़े सारे कैंस पर इंग्लिश में टूना लिखा हुआ था, लेकिन मैगी उस वाले कैन को उठाती है जिस पर जापानीज में कुछ लिखा था। तभी उसके पीछे से वही पार्क वाला बंदा आता है जो उससे बोलता है अभी उसने क्या उठाया। वेल ये बंदा था चार्ली, जो कि मैगी के घर के सामने ही रहता है और उसे वो जानती भी है और इसी के साथ आगे कुछ तो होने वाला है। लेकिन अभी के लिए मैगी उससे बोलती है क्या तुमने भी इसे ट्राई किया है। इस पर चार्ली कुछ भी नहीं बोलता है और वहाँ से चला जाता है अपने साथ कई सारी फॉइल्स को लेकर। खैर अब मैगी घर पर पहुंचती है, जहाँ पर पहले से उसके पड़ोसी इंतजार कर रहे थे। कल उनके यहाँ डिनर है तो सैम और मैगी टाइम पर आ जाए। उतने में ही चार्ली भी अपने घर पर आ जाता है, तो वो पड़ोसी चार्ली को भी कहते हैं क्या वो कल डिनर पर उनके घर आएगा, जिसे चार्ली मना कर देता है क्योंकि कल वो अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलने वाला है। और इसी के बाद सब अचानक से चुप हो जाते हैं और इन सब की एक आंख रेड हो जाती है, जिसके बाद पता नहीं क्यों चार्ली आने के लिए हाँ कह देता है। और फिर हम देखते हैं मैगी को जो उनके ऊपर नजर रख रहे कैमरे की तरफ देखती है। खैर अब रात होती है, सैम भी घर आ जाता है। मैगी उससे बोलती है पता नहीं क्यों अब विस्टन सही नहीं लग रहा, और फिर मैगी आगे कहती है जो कल का खाना था वो उसे बाहर फेंक देना चाहिए, जिसे सैम बाहर फेंकने के लिए जाता भी है, लेकिन उससे पहले वो उसमें चूहे मारने का पाउडर डाल देता है, जिसका रीजन तुम्हें अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। देन फिर वो बाहर उसे डस्टबिन में डालने ही वाला होता है। वहाँ एक आदमी आ जाता है जिसकी हालत सच में खराब थी। वो सैम से बचा हुआ खाना मांग रहा था जिसके ऊपर चूहे मारने का पाउडर ना हो, लेकिन एक बार तुम इसका चेहरा देखो, इसी से पता चलता है कि ये एक इंसान है जिसने मास्क पहना है, ना कि ये कोई कैट ह्यूमन है। खैर अब सैम कचरा डालकर अंदर चला जाता है और फिर दोनों ऐसे बैठकर खाना खाते हैं जैसे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन तभी वो आदमी उनकी खिड़की पर आ जाता है और फिर से खाना मांगता है, ये बोलकर कि डस्टबिन में जो पड़ा है उसमें पॉइजन है। और तभी इन दोनों की आंखें लाल हो जाती है। देन सैम कहता है शायद विस्टन को बाहर जाना है, तो वो उसकी डेड बॉडी को उठाकर बाहर रख देता है और फिर ये दोनों वापस से खाना शुरू करते हैं, जबकि वो आदमी उनके कुत्ते की बॉडी को खा रहा होता है। वेल ये तो इस वेबटून में कुछ भी नहीं है, आगे तुम इससे भी ज्यादा घिनौनी चीजें देखोगे। अगले दिन ये सब उसी डिनर पर मिलते हैं जहाँ सब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वहीं चार्ली और मैगी एक दूसरे को सिर्फ घूर रहे थे, जिसके बाद ये सब अपने काम के बारे में भी बताते हैं, लाइक कैसे चार्ली पॉइंट 4 के बॉक्सेस को पॉइंट 5 पर ले जाता है। वहीं सैम है पेपर वर्क के डिपार्टमेंट में जो पॉइंट 7 से 10 तक संभालता है। अब ये पॉइंट्स क्या है जिसे यहाँ पर तो एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। इन्होंने कुछ एरियाज को नंबर दिए होंगे जैसे रियल लाइफ सिटीज में होता है। कुछ एरियाज को सेक्टर्स में बांट देते हैं जैसे सेक्टर 1 सेक्टर 2। खैर इसके बाद वो पड़ोसी जिनके नाम लिंडा और बॉब थे वो दोनों लेक व्यू के बारे में बताते हैं, जो जगह यहाँ से थोड़ी अलग है और ये जगह सिर्फ उनके लिए जो खुद को लॉयल प्रूफ करते हैं। अब कैसे खुद को लॉयल प्रूफ करना है अपने पड़ोसियों के बारे में बताकर जब भी वो कुछ गलत काम करते हैं। और इसका लिंडा एक एग्जाम्पल भी देती है कैसे कुछ दिनों से उनकी दूसरी पड़ोसी बाबरा उनके कचरे में कुछ ढूंढ रही थी ताकि वो उनके कंप्लेंट कर सके, जबकि इन दोनों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी बाबरा इन्हें मुसीबत में डाल सकती है। तो उस टाइम सैम और चार्ली को इन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा और लिंडा प्रॉमिस करती है कि वो भी सेम यही करेगी जब ये दोनों मुसीबत में होंगे। इसीलिए उन्हें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए और साथ में मिलकर लेक व्यू जाना चाहिए। जिसके बाद मैगी वॉशरूम जाती है, जहाँ अचानक से उसे कुछ तो याद आता है। वहीं बाहर खड़ा होता है चार्ली जो उसका इंतजार
इंतजार कर रहा था, क्योंकि पहले कभी मैगी ने बताया था उसे भी ट्रेंस के बारे में थोड़ा बहुत पता है। तो वो उसे अपनी ट्रेन सेट देखने के लिए बुलाता है, जिस पर मैगी भी हाँ कर देती है। वो और सैम जरूर आएंगे। जिसके बाद चार्ली उसे एक हेल्प मांगता है बाथरूम में। अब पता नहीं वो क्या चीज कर रहा है, जिसे पूरा करने के लिए मैगी की हेल्प लेनी पड़ रही है, वो भी किसी और के बाथरूम में। खैर दोनों अंदर जाते हैं और चार्ली बाथरूम को लॉक कर देता है और बोलता है कि क्या वो उसके घर अकेली आ सकती है, जिस पर मैगी भी हाँ कर देती है और इन दोनों को बाहर से लिंडा देख रही होती है। फिर अगले दिन सैम काम पर जाता है और मैगी चार्ली से मिलने चार्ली सीधा उसे अपने घर में बुलाता है और बेसमेंट में ले जाता है, लेकिन उससे पहले वो कुछ कहता है मैगी से कि वो उसे कुछ बड़ा दिखाने वाला है, लेकिन उससे पहले मैगी को भरोसा करना पड़ेगा उस पर। एंड वो इस चीज को बाद में और अच्छे से समझाएगा। एक बार बेसमेंट में चलो। तभी उसकी डोर बेल बजती है। दरवाजे पर होता है एक पुलिस वाला जिसका नाम टॉम था और वो चार्ली से अंदर आने के लिए पूछता है, जिस पर चार्ली सीधा मना कर देता है, लेकिन उसकी आंख लाल हो जाती है तो वो उसे अंदर आने देता है। जो मैगी से पूछता है कि क्या वो चार्ली की वाइफ है, जिस पर चार्ली कहता है नहीं, ये सिर्फ मेरी नेबर है जो अभी जाने ही वाली है। लेकिन टॉम उसे रोक देता है और चार्ली से पूछता है साले तेरे बेसमेंट में क्या है, जिसका जवाब चार्ली देता है बस मेरी ट्रेंस का कलेक्शन है। तो टॉम उसे देखने के लिए जाता है और इधर चार्ली मैगी से कह रहा होता है अभी वो जो कुछ भी देखेगी उससे भूल जाए। इतने में टॉम भी वापस से आ जाता है और मैगी से पूछता है कि क्या वो बेसमेंट में गई है। मैगी मना कर देती है तो टॉम उसे बताता है चार्ली गिल्टी है सोसाइटी में कंस्पिरेसी फैलाने और उसका माहौल खराब करने के लिए, जिस पर मैगी कहती है नहीं उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो टॉम कहता है अगर वो चार्ली को सपोर्ट करती है तो उससे भी सजा मिलेगी। जिसके बाद टॉम अपना फोन निकालता है जिसमें चार्ली के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी, लाइक उसका ब्लड ग्रुप क्या है, एज क्या है और उसका वेट क्या है। देन फिर वो पुलिस ऑफिसर चार्ली का स्टेटस नॉर्मल से रेड कर देता है, जो काइंड ऑफ दिखाता है चार्ली अब इनके लिए खतरा है। तभी चार्ली की दोनों आंखें लाल हो जाती है और वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है जैसे कि उसे काफी दर्द हो रहा है और अपने मास्क को भी नोचने लगता है। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर मैगी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। देन इसी के बाद से चार्ली के साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। इसी वजह से मैगी कई दिनों तक शौक में रहती है और फाइनली जब वो इस ट्रॉमा से बाहर निकलने का ट्राई करती है उससे चार्ली के इल्यूजन्स होने लगते हैं और वो खुद से उससे भूल जाने के लिए कहती है। लेकिन इसी बीच मैगी को एक और चीज रियलाइज होती है, चार्ली से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट उसका अपना बच्चा जो कुछ टाइम पहले गायब हो गया था। अब अगले दिन मैगी लिंडा को अपनी कार में कुछ सामान रखते हुए देखती है और जब वो इसके बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है लिंडा और उसका हस्बैंड ये लेक व्यू में शिफ्ट हो रहे हैं। तो अब कंफर्म हो गया चार्ली की कंप्लेंट उस दिन इन्हीं लोगों ने की थी। लेकिन जब मैगी इसके बारे में पूछती है तो लिंडा कहती है ये सिर्फ एक लक है एंड चार्ली कौन है उसे नहीं पता। फिर मैगी पार्क में अकेली बैठ जाती है और फिर से उन सारी चीजों को भूलने का ट्राई करती है। तभी वहाँ आ जाता है वो पुलिस ऑफिसर टॉम, जिसे देखकर ओबियसली मैगी को गुस्सा आता है और उसकी एक आंख लाल हो जाती है। फिर टॉम उसके पास बैठता है और थोड़े टाइम तक कुछ भी नहीं बोलता है और जब बोलता है तो चार्ली का नाम लेता है, जो सुनकर मैगी को फिर से गुस्सा आ जाता है और हम देख ही सकते हैं वो चेयर को किस तरीके से नोच रही है। लेकिन फिर भी वो उसे जानने से मना कर देती है, उससे नहीं पता ये चार्ली कौन है। तो टॉम वहाँ से चुपचाप चला जाता है। यस गुड गर्ल, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। देन फिर रात में मैगी को फिर से वही सारे इल्यूजन्स होने लगते हैं, जिससे वो इतना ज्यादा परेशान हो जाती है वो अपने सामने लगे मिरर को पंच मारकर तोड़ देती है और उसी मिरर के एक टुकड़े को लेकर वो अपने गले पर कट लगाने वाली थी। उसी टाइम उसे अपने बच्चे की एक मेमोरी याद आ जाती है, जिसे सोचकर वो हंसती है। तभी उसके सामने चार्ली आ जाता है। वेल ये कोई रियल चार्ली नहीं है, ये फिर से मैगी की एक इमेजिनेशन है जो उसे चार्ली के बेसमेंट तक ले जाती है। फाइनली अब हमें पता चलने वाला है आखिर चार्ली के बेसमेंट में क्या था। है कुछ भी नहीं है, बस एक ट्रेन का बॉक्स है। तभी मैगी को वॉशिंग मशीन के पीछे कुछ अजीब लगता है तो वो उसे उठाकर देखती है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ नहीं होता है। तो मैगी सोचने लगती है शायद वो अब पागल हो चुकी है। लेकिन तभी उसकी नजर एक बॉक्स पर पड़ती है जिसके बारे में चार्ली ने उसे कभी बताया था। तो वो उसे खोलती है और उसके अंदर से एक ड्राइंग निकलती है और साथ ही एक साइंस बुक जिसका एक पेज मुड़ा हुआ था, वो भी फेराडे केज पर। मतलब कि एक ऐसी जगह या रूम जो चारों तरफ से एल्यूमिनियम फॉइल से कवर हो, जिसकी वजह से ना तो अंदर से कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी बाहर जा सकती है और ना ही बाहर से अंदर आ सकती है, बिल्कुल गोजो के प्रिजन रियाम की तरह। जब वो शिबुया में उसमें कैद हो जाता है तो गोजो से कांटेक्ट करने का कोई भी रास्ता नहीं था और ना ही गोजो अपने दोस्तों से कांटेक्ट कर पाता है। और सेम यही चीज एल्यूमिनियम फॉइल्स भी करती है, जिन्हें शायद चार्ली ने अपने बेसमेंट में लगाया था ताकि वो जो कुछ भी प्लान बनाए उसे कोई हिडन माइक से सुन ना ले।
देन फिर टॉम आकर ये सब देख लेता है। तो मैगी भी यही करने का सोचती है अपने बेसमेंट में। वो कई सारी एल्यूमिनियम फॉइल्स को खरीदती है, लेकिन उसी टाइम लिंडा उसे देख लेती है। और फिर होना क्या था, वो पुलिस ऑफिसर टॉम इनके घर आ जाता है। एंड एक चीज मैं तुम्हें यहाँ बता दूं, सैम को कुछ भी आइडिया नहीं है उसकी वाइफ बेसमेंट में क्या कर रही है। ऐसा नहीं है कि मैगी उसे बताना नहीं चाहती थी, बस वो एक सही टाइम ढूंढ रही थी। लेकिन उससे पहले ये हरामी आ जाता है जो सैम से उसके बेसमेंट को चेक करने के लिए कहता है। और सैम भी लाइक हाँ जरूर, क्यों नहीं। दोनों फिर नीचे बेसमेंट में जाते हैं जहाँ काफी अंधेरा था। तो सैम लाइट ऑन करता है। टॉम देखता है उसका पूरा बेसमेंट एल्यूमिनियम फॉइल से कवर है। तभी पीछे से मैगी आ जाती है और उस पर हैमर से अटैक करती है। वेलिया एक चीज नोटिस करने वाली थी, टॉम के अंदर से वो लाल रंग की चीज तो निकलती ही है, साथ ही एक ग्रीन लिक्विड भी निकलता है। देन फिर नीचे पड़ा हुआ टॉम कहता है वो भी सेम उनकी तरह ही है, लेकिन फिर भी मैगी एक के बाद एक हथौड़े से उसे मार देती है। और फिर हम देखते हैं टॉम के मास्क के अंदर होता है एक ह्यूज ब्रेन। अब मुझे नहीं पता ये पहले कभी इंसान था या नहीं, या फिर ये कोई एलियन वगैरह है, क्योंकि इतने बड़े दिमाग तो उन्हीं के होते हैं। खैर फिर मैगी टॉम का फोन उठाती है और देखती है कैसे उन पर जीपीएस से नजर रखी जाती है, जिसकी वजह से मैगी थोड़ी सी डर जाती है और सैम से पूछती है अब उन्हें क्या करना चाहिए। इधर सैम की तो पहले से फटी हुई है, उससे लग रहा है अब इनके लगने वाले हैं। इससे पहले किसी और को पता चले इन्हें ही फोन करके पुलिस को बुला लेना चाहिए और कहना चाहिए ये बस एक एक्सीडेंट था। मैगी कहती है शांत हो जा, क्या तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है, और इससे भी ज्यादा क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हैं। देन फिर थोड़े टाइम बाद सैम भी नॉर्मल हो जाता है और दोनों मिलकर उस वाली रात को याद करते हैं जब सैम ने मैगी को प्रपोज किया और उससे वादा किया था वो इसे यहाँ से बचा के ले जाएगा, जिस वजह से सैम मैगी की हेल्प करता है। दोनों मिलकर टॉम की लाश को किचन टेबल के नीचे छुपा देते हैं। फिर ये दोनों वापस से उसी बेसमेंट में जाते हैं ताकि ये जो कुछ भी बात करें उससे कोई और सुन ना ले। यहाँ सैम मैगी से कहता है उसने सब कुछ खराब कर दिया। इसका जवाब मैगी देती है क्या खराब किया, ये अजीब से रूल्स जिन्हें हम फॉलो करते हैं और ये बकवास सा गेम खेल रहे हैं। फिर सैम कहता है तुझे पता है ना हम ये सब फिर से उसे पाने के लिए कर रहे हैं, मे बी यहाँ ये उनके बच्चे की बात कर रहे हैं। इस पर मैगी कहती है किसे पता वो वापस आएगा भी या नहीं, इससे अच्छा उन्हें यहाँ से भागने का एक प्लान बनाना चाहिए। उन्हें यहाँ 3 साल 1 महीना 15 दिन हो चुके हैं। देन फिर सैम पूछता है मैगी से तो अब बता क्या प्लान है। वेलिया अभी तक जिन्हें समझ नहीं आया, तो अब सैम और मैगी एक मुसीबत में पड़ चुके हैं और उनके पास अब भागने के अलावा कुछ भी नहीं बचा है और अब ये भाग पाएंगे या नहीं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन मजा तो बहुत आने वाला है। और अगर तुम चाहते हो इसका पार्ट 2 जल्दी से जल्दी आ जाए तो कमेंट और हाइप करना मत भूलना। बाकी अगर तुम मेरे जैसे हो जिसे एनिमे की मिस्ट्रीज काफी ज्यादा पसंद है तो डैम श्योर ये वाली मिस्ट्री तुम्हारे लिए ही है।